राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है? गौरव वशिष्ठ। कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान। किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तारीख है क्या? 28 मार्च 1989। समय? 8:50 शाम का। कहाँ का जन्म है? जयपुर। अगर आपकी कुंडली सही है तो 24 घंटे में 60,000 विचार आदमी के दिमाग में आते हैं, लेकिन आपके दिमाग में 24 घंटे में 1,20,000 विचार आते हैं। भयंकर उथल पुथल रहती है। सही है या गलत? सही है। कुंडली के अनुसार आपका स्वभाव शुरू से बड़ा जिद्दी है। जो ठान लेते हैं, जो आपके मुंह से निकल आती है, फिर आप उसी का पालन करते हैं। ऐसा स्वभाव है या नहीं? जी गुरुजी। आप डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, ये बात सही है कि गलत? हाँ गुरुजी। है ना? हाँ। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई स्किन डिजीज, चर्म रोग से संबंधित कोई शिकायत, कोई समस्या है क्या अभी? गुरुजी जोड़ों पे काला काला वो रहता है हमेशा। हाँ, ये वही समस्या है। आपको मित्र बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, मित्रों से आप सावधान रहें। ठीक है जी गुरुजी। कुंडली सही है। अब आप बताएं, फिर हम बताते। शादी हो गई कि नहीं? जी। शादी होने के तत्काल बाद भयंकर उथल पुथल बर्बादी शुरू हुई। बोलो हाँ या ना? हाँ गुरुजी। सही बात है। जी। आपकी शादी के बाद बहुत नुकसान होना चाहिए। जैसे आपकी, मान लीजिए आपकी शादी हुई, आप जयपुर में रहते हैं, शादी हुई भीलवाड़ा में, एग्जाम्पल। तो जब भीलवाड़ा आपकी लड़की के लिए ओली फलदान, वो कुछ गोद भरने के लिए कुछ कुछ रस्म होती है, उसके लिए जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रथा, कहीं अंगूठी पहनाने जाते हैं, कहीं ओली भरने जाते हैं बच्ची की। तो जब आप लोग वहां, आपके परिवार के लोग गए होंगे पहली बार, और वहां से लौट रहे होंगे, तो गाड़ी का टायर फूट जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कोई ना कोई उपद्रव, कोई ना कोई परेशानी जरूर हुई होगी। कुछ हुआ था, बताइए। हाँ गुरुजी। क्या हुआ था? जो फंक्शन हो गया था उसके बाद रात को जब जा रहे थे तो पीछे से किसी ने टक्कर मार दी थी गाड़ी। क्या बात है, इसको कहते हैं। ठीक है। पीछे से टक्कर मारने के बाद वो पीछे का सारा हिस्सा खराब हो गया था उसका। तो गाड़ी में पीछे का हुआ अपना, तो आगे का पूरा हो गया। जी बिल्कुल। गाड़ी पीछे से डैमेज हुई, तकदीर आगे से डैमेज हो गई। जी बिल्कुल। उसके बाद शादी के तुरंत बाद आपको कहीं ना कहीं बाहर रहना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति बनी होगी। जी। बोलो हाँ या ना? हाँ। ससुराल के कारण धन हानि होगी। बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जिंदगी का सबसे बुरा क्षण था जो आपके साथ हो गया। जी गुरुजी। अब क्या जानना चाहते बताएं, फिर हम आपको बताते हैं। गुरुजी मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मेरे तरफ से मैंने लगाया था। मैंने एक ही केस लगाया, पर उधर से जवाब में मेरे मतलब 6-7 केस लगा दिए, सब झूठे केस लगा दिए। वो तो हमने बोला ना कि ससुराल का श्री गणेश होगा। हाँ। और आपकी 7.5 लग जाएगी। जी। ये किसी की भी कुंडली में हो सकता। जी गुरुजी। ये जो आपके साथ हुआ, अगर आपके बेटा बेटी या किसी के बेटा बेटी की कुंडली में ऐसा योग है, तो विवाह के तुरंत बाद उथल पुथल शुरू हो जाएगी। विवाह के कितने साल बाद पत्नी बीमार होगी, विवाह के बाद लड़के के चाचा की मृत्यु कब होगी, लड़के के, लड़का के चाचा चाची के, बड़े ताऊ माता पिता दादा दादी, किसके साथ कब कब क्या क्या घटनाएं घटेंगी, सब कुछ कुंडली में होता। कुंडली को देखने वाला पारखी चाहिए। और कुंडली की जो ज्योतिष है, इष्ट के बिना, इष्ट देव की कृपा के बिना ज्योतिष फलित होती ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े गणिताचार्य है। ये हम सॉफ्टवेयर से कुंडली देख रहे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने बना दी है, लेकिन उनको फलादेश नहीं पता, क्योंकि गणित गणित है, फलादेश तो डिफरेंट है, अलग है। तो गणित अलग सब्जेक्ट है। गणित कोई भी कर लेगा, कोई भी कैलकुलेटर कर लेगा, लेकिन फलादेश नहीं हो सकता। फलादेश तो इष्ट देव की कृपा से ही फलित होता। आप लोग अपने बच्चों की कुंडलियों को विधिवत दिखवा कर रखिए कि कब कब कहां कहां क्या क्या होगा। एक बात बताएं,
एक दृष्टि से एक प्रकार का ये इंश्योरेंस है, ये बीमा है। हमने अपने बच्चे की कुंडली अच्छे से दिखा ली, आगे चल के हमारे बच्चे के जीवन में कोई उथल पुथल होगी नहीं, होगी तो पहले पता चल जाएगा, हम उसका समाधान कर लेंगे। किसी समस्या का पहले पता चल जाए तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद। समस्या होने के बाद पता चले तो फिर क्या फायदा। तो समस्या का पता तभी चले जब अपन अपनी कुंडली अच्छे से देख लें, विचार लें, समझ लें और समाधान करें। अब ये बताइए, अगर आपको कोई अच्छे ज्योतिषी मिले होते, उनने आपकी कुंडली देखी होती या आपने दिखाई होती, उस समय आपने 11, 21,000, 51,000, 1 लाख जो भी दे देते। विद्वान के समय की कोई कीमत नहीं दे सकता, ये तो बेकार की बात है। कोई कहे हम ये दे सकते। एक सज्जन हमसे बोले कि आप 21,000 रुपये दक्षिण देते हैं 15-20 मिनट के समय के। हमने कहा बढ़िया प्रश्न है। 40 साल से रोज शिवलिंग बनाते हैं, तपस्या करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरी जिंदगी लगा दी। वो 40 साल का समय तुम दोगे कि तुम्हारे पिताजी? बोले हम ही देंगे। हमने कहा तो बैठ जाओ। तो अगर ये पहले कुंडली अच्छे से देखी होती, दिखाई होती या अच्छे ज्योतिषी से पाला पड़ा होता, तो आज आपको यहाँ खड़े होने की जरूरत ना होती और आपके ऊपर झूठे 8 मुकदमे ना होते और शादी के बाद भी आज आप अकेले ना होते। ये ज्योतिष का फायदा। अब बताएं क्या जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बताएं। गुरुजी हमको केस से कब तक निजात मिल जाएगी? केस कब तक खत्म हो जाएगा? सब यही कहते हैं कि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, पर अभी केस करके भी हमको 3 साल हो गए और अभी तक सिर्फ तारीख ही मिल रही है और 10 साल से हम परेशान हैं। 2014 में शादी हो गई थी, 2015 से ही अलग है। ये बात तो सही है कि हमारे हिंदुस्तान में मामले इतने हैं, अदालतें कम हैं, मामले तो इसमें विलंब की संभावना तो बिल्कुल रहती है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको जिताने की कोशिश करेंगे। जी गुरु। इस मामले में सबसे ज्यादा उपद्रवकारी, विद्रोही आपका कोई छोटा साला या साली है या चाचा ससुर है? सबसे ज्यादा उपद्रवी तो सास है, ससुर है और फिर एक साला। अब वो कम बात करते हैं, वो कोई बात नहीं, सबका ट्रीटमेंट हो जाएगा। वर्तमान में आपका समय अनुकूल नहीं है, तो हमारी सलाह माने वर्तमान में आपके दुश्मन की जो डिग्री है बहुत मजबूत है, ग्रहों की आपकी डिग्री बहुत कम है। आपकी जो डिग्री है कुंडली के अनुसार 4-43 है और शत्रु की डिग्री 23-59 है। आपसे 8 गुना ज्यादा मजबूत है उनका मामला। अभी आप विवाद विद्रोह करोगे तो आपको परेशान कर देंगे। इसके लिए बगलामुखी माता का सहारा लीजिए, रास्ते खुल जाएंगे। और कोई सवाल? गुरुजी जैसे वो करवाया था किसी से, तो अब दोबारा कराएं या जो हो गया? क्या कराया था? अनुष्ठान बगलामुखी अनुष्ठान कितने दिन का था? 10 दिन का था। कितने ब्राह्मण थे? हमको तो एक का ही पता है और उन्होंने किससे करवाया ये पता नहीं गुरुजी। अच्छा, मतलब पेटी ठेका में काम हुआ है। आपने किसी को दिया, उनने किसी। भैंस का गोबर लीजिए, उसमें आटा मिलाइए, उसके शिवलिंग बनाइए और पूजन करिए। या लोहे के शिवलिंग ले लीजिए, लोहे के शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग अंगूठे से छोटे नहीं होने चाहिए, अंगूठे से बड़े, और 1 बित्ता तक के शिवलिंग घर में आप रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है, ठीक है। उनका विधिवत पूजन अभिषेक करें। उनकी आराधना करने से बड़े जल्दी आपके पक्ष में सब मामले हो जाएंगे, ठीक है। और कोई सवाल? हेलो जी। हाँ गुरुजी, कहाँ मिलेंगे शिवलिंग? ये लोहे वाले की? ये शादी कहाँ की थी लड़के की? जयपुर में ही। बहू ढूंढने में कितना समय लगा था? हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ गुरुजी, जयपुर में ही करी थी शादी। कितने समय में लड़की मिली थी? जल्दी से हो गई थी, इसकी सोचने का टाइम भी नहीं मिला था हमको।
हमारा मतलब कुछ तो समय मिला होगा, महीना 15 हाँ दिन। हाँ 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 तो जब महीना 2 महीना बहू ढूंढने में खर्च कर सकते तो 2 दिन शिवलिंग ढूंढने में खर्च नहीं कर सकते? बता, समस्या निपटानी है तो कुछ तो करना है। हाँ गुरुजी, जल्दी से जल्दी इसका ये पीछा छूट जाए, 10 साल से परेशान है। अब हम बता रहे हैं, हाँ अब आप सब लोग सुने। हाँ बहन जी की तकदीर हम बिना कुंडली देखे बता देते हैं। हाँ जी ये बहन जी पक्का किसी ना किसी ज्योतिषी का 1-2 लाख रुपए का ठेका लेके बैठी हैं पिछले हाँ, जन्म। बहुत खर्चा हो गया इसी। अभी सुनिए हाँ, तो हाँ, अभी हाँ, हमें बोलने दीजिए। हाँ, हम सबकी आंख खोल रहे हैं। हाँ, जब आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी धूर्त व्यक्ति के पास जाएंगे जो ऐसा तथाकथित ज्योतिषी है, ड्रामेबाज है, हाँ, और उसके पास जब जाके आप अपनी व्याकुलता, अधीरता दिखाएंगे, हाँ, कुछ भी हो जाए महाराज जी कुछ करिए, गुरु जी जल्दी कुछ करिए, बहुत जल्दी करिए, हाँ, तो वो समझ लेगा कि पिछले जन्म में इनने मेरा 1-1.5 लाख रुपए खाया है, इनसे हम इतना ले ही लेंगे। हाँ, सही बात है गुरुजी, समझ ऐसा ही। रही? हाँ, मेरी साथ नहीं यही हो आप रहा है। समझो हम क्या बोल रहे हैं। हाँ। आप सुनो, अभी आप शांत नहीं हो, अभी आपका दिमाग अस्थिर है, हम्म, बात को समझो। हम आपके साथ साथ सबको ये बात समझाना चाह रहे हैं हम्म, कि समाज में ऐसे ड्रामेबाज, नौटंकीबाज लोग बैठे हैं। आप जाके अधीरता दिखाएंगी, उस अधीरता का वो लाभ लेके, अवसर का लाभ लेके आपको काट लेंगे, आपकी जेब काट लेंगे। हम गलत तो नहीं कह रहे, सभी लोग समझ रहे हैं, सही बात है ना? हाँ, तो इसलिए ऐसी अधीरता किसी के पास जाके दिखाने की जरूरत नहीं। कोई अपना बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके ये कहने की जरूरत नहीं कि पानी की तरह पैसा बहा देंगे, वो आपको आपका घर जो है ना बिकवा देंगे। होना जाना कुछ नहीं, होना वही है जो भगवान चाहेंगे। किसी के सामने आपने जरूरत दिखाई, उसने अपना लाभ लिया। एक बात समझ लीजिए, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, तारीख आई तो शादी हुई, तारीख आई तो विवाद हुआ, तारीख आई तो आज बहू ही विरोध में खड़ी, और तारीख आएगी तो उस बहू से पीछा भी छूट जाएगा। तारीख आने दीजिए, समय आने दीजिए, अधीर मत होइए। और अगर किसी को देना ही है 1-2 लाख रुपए तो दूसरे को क्यों देते? हम जबलपुर से आए हैं, दे दो तुम्हारी भी। मैंने नंबर लगा रखा है गुरुजी, मैंने नंबर लगा रखा है, व्हाट्सएप पे डाल रखा है मैंने। अब आप सभी लोग विचार करिए जो हम बात कर रहे हैं सही है कि गलत है, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। आपको धीरज नहीं खोना। हमने कल भी समझाया था आप लोगों को, एक दिन में आपके साथ कोई जादू नहीं कर देगा। और एक बात बताइए, भगवान की लेखनी, ग्रहों का प्रभाव, पिछले जन्म के आपके कर्मों का फल, कोई भी ज्योतिषी एक दिन में चुटकियों में ठीक कर देगा। अगर वो कोई कह रहा है तो आप उससे कहो कि तुम अपनी चुटकी अपने पास रखो, हमें अपने बाल बच्चे पालने दो, हमने जो पैसा कमाया है अपने बच्चों के लिए खर्च करेंगे, तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि भ्रम फैलाने वाले हजार हैं बहन जी। अधीरता मत दिखाओ, शिवलिंग की पूजन करो। अगर कोई दुख दूर करेगा तो वो आप करेंगी, आप मेहनत करेंगी, आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। बुरा मत मानना, हमारा नहीं है। हमारा क्या, हम तो आज यहाँ हैं, कल झोला उठाएंगे चल देंगे, हमारा क्या। समझ नहीं, संसार ऐसा है, देश ऐसा। आप भावनाओं को समझने की कोशिश करो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ कोई किसी का फायदा करने नहीं आया, हम तो रास्ता बता दे रहे हैं। तो रोज ही करनी है शिवलिंग की पूजा? रोज करें। शिवलिंग को कभी सूखा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। और नारायण को कभी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी बाकायदा सेवा होनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। हजार प्रमाण हमने ऐसे देखे हैं। हमारे पास लोग आके अपने साधना काल के अनुभव बताते हैं। अगर बिना भोग लगाए लोग सो जाते हैं तो रात को लड्डू गोपाल कहते हैं हमको भूख लगी है, सपने में कहते हैं भूख लगी। तो यजमान तत्काल उठता है, नहा धो के भगवान को तुलसी डाल के भोग लगाता, फिर सोता। कहता ये क्या चक्कर? हमने कहा जो तुमने बना लिया वो चक्कर है। 3 बार खाने की आदत डाल दी, अब 3 बार दो उनको खाना। तो ये नारायण को सूखा भूखा ना छोड़े और शिव जी को सूखा ना छोड़े। शिव जी जहां मिले 1 लोटा जल, कुछ नहीं, 1 लोटा जल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, महादेव प्रसन्न। और नारायण मिले 2 किस्म से
कुछ भी है, एक लड्डू है, केला है, फल है, प्रभु भोग के लिए, नारायण प्रसन्न। तो अब जब आप शिव जी बिठा लेंगे तो उनकी विधिवत पूजन रोज करिए। तो घर में ही रख लें? अरे शिव जी, आप घर में रहोगे, शिव जी को जंगल में रखो? नहीं, मंदिर जाके करें या घर ये में? तो निर्मल बाबा का काम था कि शिवलिंग बाहर कर दो। नहीं। और ऐसे ऐसे भक्त यहाँ भी बैठे होंगे 200-400 जिनने अपने भगवान बाहर कर दिए अपने फायदे के लिए, एक आदमी के कहने में। हाँ। ऐसा समाज है, समोसा चटनी खिला खिला के करोड़ों रुपए कमा ली। नहीं गुरुजी, मंदिर जाके करनी है या घर ही करनी है? भाई मंदिर में जाके लोहे के शिवलिंग रखोगे 20 सवाल होंगे आपसे। हाँ हाँ हाँ। और वो क्यों रखने देगा कोई? हाँ। लोग कहेंगे टोटका। आज किसी को आप एक कटोरी खीर दे दो तो आदमी कहता खाए कि नहीं खाए, इतने टोटके चल रहे। ठीक है ना? तो आप अपने घर में रखें, बाकायदा उनकी पूजन करें। आप 2-4 महीना नहीं लगेंगे, मिठाई लेके आएंगे हमारे पास, कहेंगे हमारे तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर आप देखना। ठीक। इसका बिजनेस गुरुजी, बिजनेस इसका मतलब ऑनलाइन करता है, ये दुकान भी खोल रखी है, दुकान चलती नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी की चंद्रमणि जैसे हम ये पहने हैं, हाँ। ये 50 रुपए की भी आती है, ये 15-16 हजार की। 50 रुपए की भी आएगी, 100 की, 150, 200 अलग अलग, लेकिन जैसी क्वालिटी वैसा परिणाम। एक चंद्रमणि, एक ऐसा पन्ना। हाँ। हमको पन्ना ने रिजल्ट दिया तो हमने एक और बनवा लिया। हाँ। ठीक है ना? तो विधिवत प्राण प्रतिष्ठित ये 2 रत्न इनको कम से कम पहना दीजिए और एक नीलम पहना दीजिए। ये गुरुजी वहीं से आपसे ही लेने हैं? तो आप लिख दीजिए। हाँ। 930 हमारा नंबर है। हाँ। 930 हाँ। 399 4355। हाँ। इस पे आखिरी लाइन लिखें कि रत्न चाहिए, व्हाट्सएप करें। हाँ। लेकिन अगर 2-4 दिन ना देखा जाए तो 2-4 दिन बाद उसमें फिर लिख दें रत्न हाँ। चाहिए। हाँ। जिस दिन वो आपका खुल गया आप समझो कि आपका समय बदलना शुरू। हाँ गुरुजी। फिर हम आपसे संवाद कर लेंगे, आपको हाँ। बता देंगे जो भी होगा। हाँ। ठीक है? एक मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, ये बहुत ज्यादा। जिस दिन ये नीलम पहनेगा, हाँ हाँ तीसरे दिन आपको आराम हो जाएगा। हाँ। देखिए, हाँ जब ये 3 साल का था हाँ या 14 साल का था, हाँ तब से आपको पैरों में दर्द शुरू हाँ, हुआ। बहुत। हाँ सही बात है। हाँ सही बात। कुंडली सब बताती है। हमने हाँ। अभी बताया था कि इनके जन्म के बाद क्या क्या होगा। हाँ ठीक है ना? हाँ तो जब ये 3 साल के थे और फिर 14 साल के हुए, फिर हाँ। उसके बाद दर्द बढ़ने लगा। हाँ। फिर उसके बाद जब ये 26 साल का हुआ, हाँ। तब से दर्द आपका जरूरत से ज्यादा है। बहुत। बोलो हाँ हाँ गुरुजी। कि हाँ ना? सही? हाँ, बहुत ज्यादा इसको दर्द। कहते ज्योतिष कि हाँ। बेटा कितने साल का हाँ। होगा तब किसको तकलीफ हाँ। होगी। हाँ ठीक है? हाँ तो गुरुजी। ये ध्यान रखें, बाकी सब बढ़िया हो जाए। इसका दोबारा घर बस जाएगा ना गुरुजी? अरे 3 बार बसाएंगे आप, हमसे जो अब इसके चिंता साथ क्या- ऐसा नहीं हो। अब आएगी जो अच्छी आएगी ना गुरुजी? अब देखिए, हाँ आप हमसे मिल लीजिए, हाँ हमें आप कुंडली दिखा। हमारे यहाँ एक हाँ। अग्रवाल हैं, कबाड़ी हैं, नाम नहीं लेंगे, हाँ गुरु मंत्र लिए हमारे शिष्य हैं। उनकी शादी तय हुई, कुंडली लेके आए, बोले लड़की बहुत सुंदर है। हमने कहा सुंदर है पर देख लो भाई, पता कर लो। बोले नहीं, पता किया, सब कुछ अच्छा है। हमने कहा अच्छा नहीं है, इसका सीधा पांव सूखा है, पोलियो ग्रस्त है। नहीं गुरुजी। अरे तो हमने कहा तुम हमारे चेला हो, कोई मजाक थोड़ी कर रहा है, पता करो। उसने कहा बाद में करेंगे, पहले हम पता ही करेंगे। सब कुछ पता किया, कुछ दिन में ये बात सामने आई कि उसको पोलियो है। लेकिन उसने कह दिया था शादी तुम्ही से करेंगे, तो उसके बाद ही वो पट्टा शादी करके ले आया। हमने कहा जब करनी थी तो इतनी मेहनत क्यों की भाई? तो ज्योतिष से सब पता चल जाता। हाँ तो इसकी करने से पहले आपसे मिले? अब मिलेंगे तो हम बता देंगे। हाँ। नहीं मिलेंगे तो उसके बाद अपन फिर लोहे के शिवलिंग नहीं लाएंगे, नहीं फिर नहीं। मिलेंगे। हाँ तो इसका घर बसे और इसका जीवन अच्छे ये से इनकी चले गुरु। कुंडली में है। अच्छा। इनको बैठने दो ना, कहाँ ले जा रहे, क्या हो? अच्छा ठीक। तो बस आप इतना करें, ये हाँ। 3 रत्न आप ध्यान रखें। हाँ ठीक है ना? नीलम, हाँ चंद्रमणि और पन्ना। पन्ना। ठीक, धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें।